आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 24वां दिन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक उन्होंने हमको संभाला। मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित और परमेश्वर में आप सबका धन्यवाद देता हूं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल हमने पुराने नियम के पहले इतिहास की पुस्तक अध्याय 9 से 26 तक के भाग को और नए नियम के भाग में चारों सुसमाचारों में से कुछ भागों को देखा था। आज इसी के आगे हम देखने जा रहे हैं। आज हम पुराना नियम में से 2 पुस्तकों को और नए नियम में से 4 पुस्तकों को यानी कुल 6 पुस्तकों को हम देखने जा रहे हैं। आइए समय नहीं गवाते आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम में जो 2 पुस्तकें हमको पढ़ना है आज वे हैं पहला पहले इतिहास की पुस्तक और दूसरा दूसरे इतिहास की पुस्तक। पहले इतिहास की पुस्तक में जो आज के भाग को हमको देखना है वो है अध्याय 27 से लेके अध्याय 29 तक। इसमें दाऊद के शासन में जो मंदिर के निर्माण की तैयारियां की जा रही थी, जो हमने कल खत्म किया था, उसका बचा हुआ भाग हम इसमें पढ़ते हैं और इसी के साथ पहला इतिहास की जो पुस्तक है वो हम खत्म कर लेते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक बाइबल की 14वीं पुस्तक है। दूसरे इतिहास का वृत्तांत वहां से आरंभ होता है जहां यह पहले इतिहास में समाप्त हुआ था। राजा सुलेमान के शासन से लेकर उसकी मृत्यु तक के वर्णन से इसका आरंभ होता है। फिर राजा सुलेमान के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी रहोबियाम के विरुद्ध यारोबाम की अगुवाई में उत्तरी गोत्रों के विद्रोह का वर्णन है। इसके आगे यह वृत्तांत सन 586 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के पतन तक दक्षिणी राज्य के इतिहास तक ही सीमित रहता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक में से आज का जो भाग हमको पढ़ना है वो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक। जब हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक पढ़ते हैं उसमें हम सुलेमान के राज्य के आरंभिक वर्षों के बारे में हम देखते हैं, जिसमें मंदिर के निर्माण के वर्ष और उसके बाद के वर्षों के बारे में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 10 जब हम पढ़ते हैं उसमें हम उत्तरी गोत्र के द्वारा सुलेमान के राजा होने का जो विद्रोह किया गया था उसको हम देखते हैं। अध्याय 11 से अध्याय 20 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम यहूदा के राजाओं का कुछ भाग को हम देखते हैं। इसी के साथ पुराने नियम का आज का भाग हमने पढ़ लिया है, समाप्त कर लिया है। आइए हम आगे नए नियम के आज के भाग में हम बढ़ते हैं। नए नियम के आज के भाग में हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 7, 8, 9, मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय का 29 से 45 और दूसरे अध्याय का 1 से 22 तक के पद को और लूका रचित सुसमाचार का 5 अध्याय के 12 से लेके 39 पद तक, इसी के साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 5 आज हम देखने जा रहे हैं। 2 सुसमाचार की पुस्तकों का वर्णन देखना बाकी था। आज हम लूका रचित सुसमाचार का विवरण हम देखने जा रहे हैं और कल हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का विवरण हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार बाइबल की 42वीं पुस्तक व नए नियम की 3री पुस्तक है। लूका रचित सुसमाचार यीशु का इजराइल के प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका लिखता है कि यीशु को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के आत्मा ने बुलाया था। इसी कारण यह सुसमाचार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े लोगों की चिंता से भरा पड़ा है। लूका रचित सुसमाचार में आनंद के भाव की प्रधानता है, विशेषकर प्रारंभिक अध्यायों में जिनमें यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मसीही विश्वास के विकास और विस्तार का विवरण इसी लेखक द्वारा प्रेरितों के नाम की पुस्तक में भी किया गया और दिया गया है। इस पुस्तक में वर्णित बहुत सी बातें केवल इसी सुसमाचार में ही पाई जाती है, जैसे यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों का गान, चरवाहों का यीशु मसीह को देखना, यरूशलेम के मंदिर में बालक यीशु, दयालु सामरी और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आदि। संपूर्ण सुसमाचार में प्रार्थना, पवित्र आत्मा, यीशु की जन सेवा में महिलाओं की भूमिका और परमेश्वर द्वारा पापों की क्षमा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। आज के मनन के भाग में मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 7, 8, 9, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 1 का 29 से लेकर 45
और दूसरे का 1 से लेके 22 पद, लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 5 के 12 से 39 और यूहन्ना अध्याय 5 में हम कोढ़ी को चंगा करना, आंधी को शांत करना, गनेसरत के दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना, बेतशेदा के कुंड का वर्णन, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना, याईर की बेटी को चंगा करना और लकवा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना, ऐसे दृष्टांतों और ऐसी घटनाओं का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपनी प्रार्थना पत्र के अनुसार छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आपने हमारी सहायता और मदद किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए। कलीसिया में जो परमेश्वर आपके वायदे हमको वचन में पढ़ने को मिलते हैं, वो वायदे यीशु के नाम से पूरे होने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु आत्मिक संगति में आगे बढ़ने वाले हों, आगे बढ़ते चले जाएं, आप में और लवलीन रहने पाए, आपसे लिपटे चिपटे रहें, ऐसा हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लिए और भारत देश के तेलंगाना राज्य के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन दोनों जगहों में सुसमाचार का प्रचार और भी बहुत आयत से बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी एक बहुत बड़ी बेदारी इन दोनों जगहों में हमको आने वाले दिनों में सुनने और दिखाई देने वाली हो सके प्रभु। हर एक बातों में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं और जिस भी पुस्तक का मैं वर्णन कर रहा हूं और जिस प्रार्थना पत्र की मैं बात कर रहा हूं, वो सारी की सारी हमारी वेबसाइट www.graceera.in में मौजूद है। आप लिंक के जरिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और ये सब का लिखित प्रारूप आप पा सकते हैं। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।